एक बेटा जो देश की हिफाजत के लिए आईटीबीपी में तैनात है, वो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 3 दिनों से थर्माकोल के डिब्बे में अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर भटक रहा है। जिस जवान के कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके मजबूत कंधे आज अपनी मां का कटा हुआ हाथ उठाने को मजबूर हैं। कानपुर का पुलिस कमिश्नर कार्यालय सोमवार का दिन, वहां आम दिनों की तरह फरियादियों की भीड़ लगी थी कि तभी एक नौजवान हाथ में थर्माकोल का बॉक्स लिए भीतर दाखिल होता है। वो कोई आम नौजवान नहीं था, वो आईटीबीपी का जवान विकास सिंह था। जब वो पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के सामने पहुंचता है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। विकास चिल्लाकर कहता है कि साहब, ये मेरी माँ का कटा हाथ है। मैं 3 दिन से थाने, चौकी और एडीसीपी से लेकर डीसीपी ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, इंसाफ चाहिए। जैसे ही विकास ने थर्माकोल का वो डिब्बा खोला, कमिश्नर साहब समेत वहां मौजूद हर अधिकारी सन्न रह गया। सबकी रूह कांप गई। डिब्बे के भीतर एक माँ का वो कटा हुआ दाहिना हाथ रखा हुआ था, जिसने बचपन से उस जवान को पाल पोस कर देश की सेवा के लिए इतना बड़ा किया था। वाह मेरे देश की व्यवस्था, तूने एक फौजी को अपनी हिम्मा के अंग की नुमाइश करने पर मजबूर कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। गुरु, जरा इस खौफनाक कहानी की शुरुआत को समझिए। विकास सिंह मूल रूप से फतेहपुर के खागा हदगाम के रहने वाले हैं और इस समय कानपुर के महाराजपुर में 32वीं बटालियन में तैनात हैं। उनकी 56 साल की मां निर्मला देवी को सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी थी। 13 मई 2026 को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। महाराजपुर स्थित आईटीबीपी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया। विकास मां को एम्बुलेंस में लेकर निकले, लेकिन रास्ते में भीषण जाम लगा था। मां की हालत लगातार नाजुक हो रही थी, जिसके चलते विकास उन्हें आनन फानन में टाटमिल चौराहा स्थित कृष्णा हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टरों ने मां को ऑक्सीजन सपोर्ट पर लिया और उनके हाथ में बिगो लगा दिया। विकास का सीधा आरोप है कि कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनकी मां को गलत इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मां का दाहिना हाथ धीरे धीरे काला पड़ने लगा। सूजन लगातार बढ़ती चली गई और मां दर्द से तड़पने लगी। जब कृष्णा अस्पताल में निर्मला देवी की हालत बिगड़ने लगी तो 14 मई की शाम उन्हें पारस हॉस्पिटल ले गए। वहां के डॉक्टरों ने स्थिति देखी, जांच की और विकास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने कहा, इन्फेक्शन पूरे हाथ में बुरी तरह फैल चुका है। अगर मां की जान बचानी है तो इस हाथ को तुरंत काटना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। गुरु, सोचिए उस बेटे के दिल पर क्या गुजरी होगी। 17 मई को डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और विकास की आंखों के सामने उसकी मां का दाहिना हाथ काट दिया गया। विकास रोते हुए कहते हैं, मेरी मां की इन्हीं हाथों ने मुझे बचपन से पाला पोसा और इतना बड़ा किया। आज मेरे ही सामने मेरी मां का हाथ काट दिया गया। मैं सेना में होने के बाद भी अपनी मां को इंसाफ नहीं दिला पा रहा हूं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि मां का हाथ कटने के बाद जब विकास इंसाफ के लिए थाना रेल बाजार पहुंचा तो वहां की संवेदनहीन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। वो 3 दिनों तक अपनी मां का कटा हाथ थर्माकोल के डिब्बे में बर्फ के सहारे रखकर थाने, चौकी और बड़े साहबों के दफ्तरों की चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही। जब यह बात आईटीबीपी की 32वीं बटालियन के अफसरों तक पहुंची तो पूरी बटालियन का गुस्सा उबल पड़ा। देश के जवानों के साथ अपने ही राज्य की पुलिस ऐसा सलूक कर रही है। आईटीबीपी के लाइनिंग अफसर आरपी सिंह खुद अपने अधिकारियों के साथ विकास की मदद के लिए पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे। जब थर्माकोल के डिब्बे में कटे हाथ की तस्वीर सीधे पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के सामने आई, तब जाकर इस सुस्त सिस्टम में थोड़ी हलचल हुई। कमिश्नर ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरदत्त नेमी से बात की और डॉक्टरों का एक विशेष पैनल गठित करके जांच के आदेश दिए। कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट आते ही अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ तुरंत संगीन धाराओं में
एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कानपुर एससीपी के स्टाफ अफसर अमरनाथ यादव ने बताया कि डीसीपी पूर्वी के निर्देशानुसार कृष्णा और पारस दोनों अस्पतालों की भूमिका की जांच की जा रही है और उस कटे हुए हाथ की सच्चाई जानने के लिए उसकी फॉरेंसिक जांच कराने के भी आदेश दे दिए गए हैं। आज कानपुर से आई इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वो थर्माकोल का डिब्बा और उसमें बंद मां का हाथ हमारे समाज की सर झुकी व्यवस्था का जीता जागता सबूत है। विकास सिंह के आंसू भले ही कमिश्नर के आश्वासन के बाद थोड़े थमे हों, लेकिन उनकी मां का वो दर्द और पूरी बटालियन का वो आक्रोश तब तक शांत नहीं होगा जब तक दोषी डॉक्टर जेल नहीं जाते।